जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं सिद्धाणं नमो आयरीणाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामदवम् ऋणवरवसवेण जेण देवीन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के प्रथम अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें 12 गाथाओं तक हमने चर्चा की थी। इसमें 14 जीव समास, यानी जो संसार में जीव रहता है वो किस प्रकार से इंद्रिय आदि सहित है, उसकी चर्चा हमने की थी। ठीक है, जो अभी तक हमने जो चर्चा की वो असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जो 14 जीव समास रूप है, स्थावर त्रस इत्यादि भेद सहित है, उसमें भी पंचेंद्रिय है, वो संगी असंगी हैं, और सभी जीवों में पर्याप्तक और अपर्याप्तक इस प्रकार के दो भेद, इस प्रकार से जीव संसारी है, संसार में स्थित जीव का स्वरूप बताया है। जैसा कि आचार्य नेमिचंद्र देव प्रत्येक गाथा में निश्चय और व्यवहार दोनों नयों की विवक्षा से बात करते आए हैं, तो अभी जो बताया वो व्यवहार नय से 14 जीव समास रूप बताया। और भी संसारी जीवों का स्वरूप अनेक प्रकार से बताया जा सकता है, जिसका उल्लेख 13वीं नंबर की गाथा में किया है। गाथा एक बार पाठ करते हैं, फिर इसका अपन एक एक शब्द के माध्यम से अर्थ समझेंगे। मग्गण गुण ठाणे हिय, चौदसहिं हवन्ति तः शुद्धणया, विण्णेया संसारी सब्वे शुद्धाहु शुद्धणया, यहाँ दो नयों का प्रयोग किया गया है। एक नय को कहा गया अशुद्ध नय और दूसरे नय को शुद्ध नय। अशुद्ध नय का मतलब व्यवहार नय, ठीक है, और शुद्ध नय का मतलब निश्चय नय। अशुद्ध नय में दोनों ही व्यवहार गर्भित हो जाते हैं। कौन कौन से? असद्भुत व्यवहार नय और सद्भुत व्यवहार नय, दोनों ही अशुद्ध व्यवहार नय, क्या? और यहाँ संसारी जीव अशुद्ध नय से कितने कैसा है कि मग्गण गुण ठाणे ही, कि मार्गणा स्थान, मग्गण है ना, मग्गण मार्गणा स्थान, और गुण ठाणे और गुण स्थान। अभी जो संसारी जीव का स्वरूप बताया पिछली गाथा में, वो तो 14 जीव समास रूप बताया, स्थावर त्रस संगी असंगी पर्याप्तक अपर्याप्तक, यानी जो देह धारण की है उसकी अपेक्षा से भी जीव संसारी है। मार्गणा स्थान की अपेक्षा से भी जीव संसारी है। मार्गणा किसे कहते हैं? तो मार्गणा का अर्थ होता है कि जिसमें जिन स्थानों पर जीव को खोजा जाता है उसे मार्गणा स्थान कहते हैं। यानी आप जीव के बारे में जानना चाहते हैं तो आप किस किस प्रकार से जान सकते हैं, किस किस प्रकार से उसको प्राप्त कर सकते हैं, किस किस प्रकार से उसको खोज सकते हैं। जैसे जीव कहाँ है, तो हम कहेंगे 4 गतियों में है, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति। ठीक है, जीव कहाँ है? तो इन गतियों में। तो एक मार्गणा हो गई गति,
और जीव कहाँ है, किस प्रकार से, तो इंद्रियों में, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, तो इंद्रिय भी मार्गणा हो गई। और जीव को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढे, तो काय, जो 5 प्रकार के शरीर हैं उनके संयोग में जीव पाया जाता है। तो काय और जीव को किस प्रकार से ढूंढे, तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय इत्यादि अनेक प्रकार के स्थानों पर जीव को खोजा जाता है, और इन स्थानों को हम मार्गणा स्थान कहते हैं। ठीक है, और ये मार्गणा कितने प्रकार के हैं, 14 माने 14, 14 मार्गणा स्थान है। और कहाँ खोजा जाता है जीव को, संसारी जीव और कहाँ पाया जाता है, तो भावों की अपेक्षा से, या अशुद्ध ने कहा ना, तो ये मार्गणा स्थान है। ये मार्गणा स्थान असद्भूत व्यवहार का विषय भी है और सद्भूत व्यवहार का विषय भी है। जैसे गति है, तो गति किसे कहते हैं कि नाम कर्म के उदय से जो अवस्था विशेष होती है, अथवा आयु कर्म के उदय से जो अवस्था विशेष होती है वो गति है। तो वास्तव में तो शरीर की रचना विशेष, स्थान विशेष से संयुक्त जीव को गति कहा जाता है। तो 2 द्रव्यों का मिला जुला रूप है वो गति है। इंद्रिय, योग, कषाय, अब इंद्रिय है वो भी पुद्गल की रचनाएं हैं, और जीव का संयोग तो वो भी असद्भूत व्यवहार का विषय है। लेकिन कषाय, तो कषाय कोई मूर्तिक वस्तु नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये भाव है, तो ये सद्भूत व्यवहार का विषय है। लेकिन ये भी जीव के विकार भाव, ठीक है, पर्याय विशेष है, तो ये भी मार्गणा स्थान है। इसलिए मैंने कहा अशुद्ध नय में यहाँ दोनों ही गर्भित कर लिए, सद्भूत व्यवहार नय भी और असद्भूत व्यवहार नय भी, दोनों की अपेक्षा से जीव 14 समास, 14 गुण स्थान, 14 मार्गणा स्थान इनमें पाया जाता है या इनमें देखा जाता है। 14 हवंती तह अशुद्धणया विण्णेया संसारी, संसारी जीव 14 मार्गणा स्थान, 14 गुण स्थानों में अशुद्ध नय से पाया जाता है। ठीक है, और शुद्ध नय से कहाँ पाया जाता है, तो कहते हैं शुद्धनया सव्वे शुद्धा। यदि शुद्ध नय से देखा जाए तो जीव गति, इंद्रिय, मार्गणा, कषाय, योग, वेद, कषाय, संयम, सम्यक, तो ये इन भेदों में नहीं पाया जाता है। तो कैसा है, सर्व जीव शुद्ध द्रव्य है, वहां द्रव्य मात्र को देखा जाता है। त्रिकाली ध्रुव द्रव्य मात्र को ही शुद्ध नय ग्रहण करता है, इसलिए शुद्ध नय की अपेक्षा से सभी जीव शुद्ध हैं, स्वभाव से शुद्ध हैं। शुद्ध नय संसारी जीव और सिद्ध जीव के बीच में कोई भेद नहीं देखता है, कहता है सव्वे शुद्धा, सभी शुद्ध हैं। लेकिन व्यवहार नय ये भेद करेगा, ठीक है, पर्याय विशेष वाले सिद्ध भगवान को शुद्ध कहेगा, और 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सब जो है ये भी जीव है। ठीक है, तो सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय से यदि जीव को देखा जाए तो जीव 14 जीव समास, 14 गुण स्थान, 14 मार्गणा स्थान रूप संसारी जीव है। और यदि निश्चय नय से देखा जाए, शुद्ध नय से देखा जाए, तो जीव जीव ही है और वो शुद्ध ही है, वो संसारी और मुक्त उसमें भेद नहीं, इस स्वभाव की अपेक्षा देखने पर। जैसे सोना है, तो सोना चाहे वो बिस्किट के रूप में हो, चाहे कंगन के रूप में हो, चाहे कुंडल के रूप में हो, चाहे हार के रूप में हो, सोने पने की अपेक्षा से तो सब क्या है, सोना ही सोना है। ठीक है, लेकिन अशुद्ध नय से देखा जाए तो कोई बिस्किट रूप है, कोई कुंडल रूप है, कोई हार रूप है, तो अनेक भेद रूप हो गया ना। तो इसलिए निश्चय नय से भेद रूप न होकर के व्यवहार नय से भेद रूप है। अब ये 2 द्रव्य नहीं, एक ही द्रव्य में निश्चय और व्यवहार दोनों घटित किए जाते हैं। ये हमेशा ख्याल रखना कि नय एक ही वस्तु में घटित होते हैं, ऐसा नहीं एक वस्तु में शुद्ध नय और एक वस्तु में अशुद्ध नय है। शुद्ध नय से सिद्ध भगवान को देखा जाए और अशुद्ध नय से संसारी जीवों को देखा जाए, ऐसा नहीं।
संसारी जीव अशुद्ध नय से अशुद्ध है और शुद्ध नय से शुद्ध है, वही संसारी जीव। ठीक है, वही कुंडल पर्याय की अपेक्षा से कुंडल है, हार नहीं। वही कुंडल स्वर्ण की अपेक्षा से स्वर्ण है, कुंडल भी स्वर्ण है, हार भी स्वर्ण है, तो दोनों में ही अन्वयपना स्वर्णत्व का है। इसलिए शुद्ध नय की अपेक्षा से भेद नहीं है जीवों के अंदर, लेकिन अशुद्ध नय से ये भेद देखे जाते हैं। जहां 14 के 3 सेट हैं, जीव समास भी 14 हैं, मार्गणा स्थान भी 14 हैं और गुण स्थान भी 14 है। गुण स्थान के नाम मैंने नहीं बोले, वो आपने पढ़े ही हैं। गुण स्थान मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, सम्यक्त्व, अविरत सम्यक्त्व, देश व्रत, प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली, अयोग केवली, ये 14 भेद रूप भी जीव को अशुद्ध नय से ही देखा जाता है। क्योंकि यहाँ नाम का ही संकेत किया ये, क्योंकि आचार्य नेमिचंद्र देव ने बहुत संक्षेप में कहा है। तो मार्गणा स्थान कह दिया तो 14 मार्गणाओं का विस्तार इसको हमें समझ लेना चाहिए, और 14 गुण स्थानों का विस्तार भी हमको समझ लेना चाहिए अन्य ग्रंथों से। ठीक है, कोई शब्द है गाथा में जो ख्याल में नहीं आया हो, जिसको पुनः चर्चा की अपेक्षा हो? क्लियर है? ठीक है सेजल बहन, ठीक है, एक बार गाथा में फिर से पढ़ देता हूँ। मगण गुण ठाणे हिय 14 हिमवन्तितः शुद्धणया विण्णेया संसारी सर्वे शुद्धाहु शुद्धणया। अब इसको हम रीड करते हैं यहाँ से। आप पढ़िए सेजल जी। जिस प्रकार पूर्व गाथा में कहे हुए 14 जीव समासों से जीवों के 14 भेद होते हैं, उसी तरह मार्गणा और गुण स्थानों से भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। मार्गणा और गुण स्थानों से कितनी संख्या वाले होते हैं? प्रत्येक से 14 संख्या वाले हैं। किस अपेक्षा से? अशुद्ध नय की अपेक्षा से मार्गणा और गुण स्थानों से अशुद्ध नय की अपेक्षा 14 प्रकार के कौन होते हैं? संसारी जीव होते हैं। वे ही सब संसारी जीव शुद्ध यानी स्वाभाविक शुद्ध नायक रूप एक स्वभाव धारक है। किस अपेक्षा से? शुद्ध नय से, अर्थात शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से। अब शास्त्र प्रसिद्ध 2 गाथाओं द्वारा गुण स्थानों के नाम कहते हैं। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, प्रमत विरत, अप्रमत विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, शांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली, अयोग केवली, इस तरह क्रम से 14 गुण स्थान जानने चाहिए। अब इन गुण स्थानों में से प्रत्येक का संक्षेप में लक्षण कहते हैं। वह इस प्रकार है। स्वाभाविक शुद्ध केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभामय निज परमात्मा आदि 60 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व और 9 पदार्थों में 3 मूढ़ता आदि 25 दोष रहित वितराग सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए नए विभाग से जिस जीव के श्रद्धा नहीं है वह मिथ्या दृष्टि होता है। पाषाण रेखा पत्थर में उकरी हुई लकीर के समान जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ में से किसी एक के उदय से प्रथम औपसमिक सम्यक्त्व से गिरकर जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त न हो तब तक सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के इन दोनों के बीच के परिणाम वाला जीव सासादन होता है। जो आपने शुद्ध आत्मा आदि तत्वों को वितराग सर्वज्ञ के कहे अनुसार मानता है
और अन्य मत के अनुसार भी मानता है, वह मिश्र दर्शन मोहनी कर्म के उदय से दही और गुड़ मिले हुए पदार्थ की भांति मिश्र गुण स्थान वाला है। अच्छा, ये 3 गुण स्थान 3-3 करके देख लेते हैं। जो पहला मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का लक्षण कहा यहाँ पे, क्या मिथ्यात्व गुण स्थान में यहाँ पर निश्चय और व्यवहार दोनों सम्यक्त से रहित जो जीव है, निश्चय सम्यक्त जो शुद्ध केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में निज परमात्मा माने आत्म श्रद्धान, इस जो आत्म श्रद्धान से रहित है, यानी जिसको अपने स्वभाव का श्रद्धान नहीं है, वो निश्चय से और व्यवहार से 6 द्रव्य है, 5 अस्थि काय 7 तत्व 9 पदार्थ है, 3 मूर्ता आदि 25 दोषों रहित वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए नए विभाग से जीव का श्रद्धान ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि जीव को 6 द्रव्य 50 काय 7 तत्व 9 पदार्थ के संबंध में किसी भी प्रकार का संशय पर अनध्यवसाय नहीं होता, लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान वाले को सारे ही होते हैं। 6 द्रव्य का नाम भी जाने, 7 तत्व का नाम भी जाने, लेकिन भाव वासना नहीं होने से वो उसका श्रद्धानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के तत्व के अश्रद्धानी को अथवा उल्टी मान्यता रखने वाले को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और गुणस्थान की परिभाषा भी अगर अपन देखें तो गुणस्थान कहते कैसे हैं, मोह और योग की तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, तो 14 गुणस्थान में क्या देखा जाता है, किस जीव में कितना मोह और योग है। पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक मोह की मुख्यता से परिभाषित है। गुणस्थान कितना मोह है, पहले गुणस्थान में पूरा ही मिथ्यात्व है, संपूर्ण रूप से दर्शन मोह का उदय है, लेकिन दूसरे गुणस्थान में दर्शन मोह का उदय तो नहीं है, लेकिन चारित्र मोह की अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का तीव्र उदय है। या तो तीव्र क्रोध है, तीव्र मान है, तीव्र माया है, या तीव्र लोभ है। यहाँ पे एक दृष्टांत दिया कि प्रथमोपसम सम्यक्त से गिरकर जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त ना हो, यानी इसका मतलब यह है कि जीव सम्यक्त से गिरा है और मिथ्यात्व तक पहुंचा नहीं है, तो बीच का जो समय है उसको सासाधन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 7 मंजिल के महल के ऊपर से छलांग लगा दी, अब तो अभी जमीन पे गिरा भी नहीं है और महल के ऊपर भी नहीं है, कहाँ है, बीच में है, आसाधना सहित है, उसने अपने प्राणों की आसाधना कर दी, विराधना कर दी है, प्राणों का घात हुआ नहीं। ऐसे ही जिस जीव ने सम्यक्त की विराधना कर दी, क्यों, किसी एक कसाय की तीव्रता सहित होकर के, क्रोध हो गया तीव्र द्वैपायन मुनि की तरह है, मान हो गया, मायाचारी हो गया, लोभ हो गया, और वो जीव सम्यक्त से पतित हो गया, लेकिन अभी मिथ्यात्व का उदय आया नहीं। तो इस बीच के काल वाले जीव को सासाधन मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तीसरा है मिश्र। ये सासाधन मिथ्या दृष्टि दूसरा गुणस्थान है, ये गिरता हुआ गुणस्थान है, चढ़ता हुआ नहीं। यदि जीव पहले गुणस्थान से चढ़ेगा तो कौन से गुणस्थान में जाएगा, चौथे में जाएगा, या फिर 5वें में भी जा सकता है, या फिर 7वें में भी जा सकता है। और गिरते समय चौथे गुणस्थान से गिर करके तीसरे में भी आ सकता है और दूसरे में भी आ सकता है। दूसरे में होते हुए नियम से पहले गुणस्थान में आएगा, गिरते हुए दूसरे गुणस्थान में से नियम से पहले गुणस्थान में आता ही आता है, इसीलिए उसको सासाधन सम्यक्त कहते हैं। उसने सम्यक्त की आसाधना कर दी है, तिरस्कार कर दिया है। ठीक है, अब मिश्र गुणस्थान है। हर बार ऐसा ही होता है, हाँ हर बार जी, इस तरह से ही होता है, हर बार इस तरह से ही होता है। हर बार क्यों, मतलब बार बार क्यों गिरेगा सम्यक्त से? अच्छा, तो जब एक ही गिरे बार तब की बात है। हाँ, ऐसा बार बार नहीं होता है जीव के साथ में। जीव अच्छा। हाँ, यदि जीव अपने सम्यक्त की विराधना करे तो कदाचित ऐसा होता है, बार बार नहीं होता है। हम इसको ऐसा नहीं कह सकते बार बार ऐसा होता है। चलिए एक सेकंड, क्या हुआ, दिख रहा है क्लियर? हाँ, तीसरा गुण स्थान मिश्र। मिश्र गुण स्थान क्या होता है, किसी जीव को तत्व और अतत्व के बीच में
इसको कहते हैं मिश्र अवस्था, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की मिश्र अवस्था है, यानी तत्व का यथार्थ स्वरूप और अयथार्थ स्वरूप इसके बीच की अवस्था है। जैसे गुड़ और मिश्री का मिश्रित खट्टा मीठा स्वाद है, अब ये तो केवल केवली भगवान ही जानते हैं। तीसरा गुण स्थान कैसा है, गिरने का भी गुण स्थान है, यानी कोई जीव सम्यक मिथ्यात्वी होकर के मिथ्यात्वी भी हो सकता है, और कोई जीव पुनः तीसरे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में भी जा सकता है, दोनों ही तरफ से इसमें हो सकता है। लेकिन यह समझाने के लिए बोला है कि संक्षेप में चर्चा है, यहाँ पे बहुत विस्तार से चर्चा नहीं की है, कि जिसको तत्व और अतत्व के बीच में दोनों में ही मिश्र श्रद्धान है, उसको मिश्र गुण स्थान वाला कहते हैं, सम्यक मिथ्यात्व वाला कहते हैं। और कर्म की अपेक्षा से देखा जाए तो सम्यक मोहिनी कर्म के उदय से जीव की जो अवस्था विशेष होती है उसको सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा है। एक यहाँ पर प्रश्न प्रकट किया गया है तीसरे गुण स्थान के संदर्भ में, उसको एक बार अपन देख लेंगे। पढ़िए सेजल जी। शंका, चाहे जितने, हाँ बोलो शर्मिष्ठा बहन पढ़िए। चाहे जिससे हो मुझे तो एक देव से मतलब है, अथवा सभी देवेंद्रिय है। निंदा किसी भी देव की न करनी चाहिए। इस प्रकार वैनयिक और संचय मिथ्या दृष्टि मानता है, तब उसमें तथा मिश्र गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है? वैनयिक मिथ्या दृष्टि तथा सांशयिक मिथ्या दृष्टि तो सभी देव में तथा सभी शास्त्रों में से किसी एक की भक्ति के परिणाम से मुझे पुण्य होगा ऐसा मानकर संशय रूप से जो भक्ति करता है उसको किसी भी देव में निश्चय नहीं है और मिश्र गुणस्थान वर्ती जीव के दोनों में निश्चय है, बस यही अंतर है। हाँ, एक सूक्ष्म प्रश्न यहाँ पे प्रकट किया गया है। एक तो वैनयिक मिथ्यात्व होता है। वैनयिक मिथ्यात्व का क्या मतलब होता है कि जगत में जो भी देव है ना, जिसके भी भगवान है, जो भी मानता है सभी पूज्य हैं। कई कहते हैं हम तो भाई सबको मानते हैं, सभी पूज्य हैं। सुनार की दुकान पे जाए, पीतल के गहने और सोने के गहने, तो कहे हम तो सबको सोने के ही मानते हैं, हम तो सबका दाम 50,000 रुपए तोला ही चुकाएंगे। ऐसा लोक में तो नहीं करते हैं, वहां तो सच्चे और झूठे की परीक्षा करते हैं। सच्चा है उसी की कीमत देते हैं, झूठा है उसकी कीमत नहीं देते हैं। तो लेकिन धर्म के मार्ग में सभी पूज्य हैं, और ये सभी के प्रति पूज्य पने का आधार क्या है? क्योंकि परीक्षा सहित स्वरूप को नहीं जानते हैं, यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं, अथवा संशय में ये होता है कि ऐसा है कि ऐसा है, मतलब जिसको कहते हैं ना डायलिमा, निर्धारण नहीं है। लेकिन यहाँ तीसरे गुण स्थान में अवस्था थोड़ी भिन्न है, जात्यांतर प्रकार का ये मिथ्यात्व ही है, क्योंकि मिथ्यात्व की जो दूसरी प्रकृति है उसके उदय काल में होने वाला परिणाम है। तो वहां पर सच्चे देव और अन्य देव, सच्चे देव की भी प्रतीति है, लेकिन अन्य देवादि की भी वहां पर इसको कदाचित किसी प्रकार से श्रद्धान आदि हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मिश्र अवस्था, ये बहुत अल्पकाल की अवस्था है, बहुत काल नहीं रहती है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सच्ची वस्तु और झूठी वस्तु के बीच में मिश्र परिणाम बहुत काल तक टिके। या तो फिर झूठी वस्तु के श्रद्धान रूप होकर के वो पतित हो जाएगा, या फिर श्रद्धान को सुधार करके पुनः सम्यक्त में स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार की अवस्था को मिश्र गुण स्थान कहते हैं। ये वैनयिक मिथ्यात्व से अलग अवस्था है, वैनयिक मिथ्यात्व और संशय मिथ्यात्व से भिन्न है। खाली इतना यहाँ पर संकेत किया गया है, बाकी तो परिणाम बहुत अल्पकाल के लिए होता है और केवल ज्ञान गम्य है। या तो स्वयं जो इस मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ है वो जाने, या फिर केवल ही भगवान। ठीक है, अब चौथा गुण स्थान की परिभाषा देखते हैं। पढ़िए सेजल बहन, पढ़िए आगे, आप पढ़िए।
जो स्वाभाविक अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण का आधारभूत निज परमात्मा द्रव्य उपादेय है तथा इंद्रिय सुख आदि पर द्रव्य त्याज्य है, इस तरह सर्वज्ञ देव प्रणीत निश्चय व व्यवहार नहीं को साध्य साधक भाव से मानता है, परंतु भूमि की रेखा के समान क्रोध आदि अप्रत्याख्यान कसाई के उदय से मारने के लिए कोतवाल से पकड़े हुए चोर की भांति आत्मनिंदादि सहित होकर इंद्रिय सुख का अनुभव करता है। यह अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वर्ती का लक्षण है। तो देखो यहाँ पे दो दृष्टांत एक साथ दिए गए हैं। वैसे तो चौथे गुण स्थान हम जानते ही, चौथा गुण चतुर्थ गुण स्थान माने तीन प्रकार का सम्यक, तो औपसमिक, सहायक या अच्छे औपसमिक, इन तीन प्रकार के सम्यक तो सहित जो जीव है और जिसको अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय भी है। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, या ऐसा होता है कसाय चतुष्क में जिसको अनंतानुबंधी का उदय है उसको ऊपर वाली तीनों का उदय भी साथ में ही चलता है। ठीक है, जिसको अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, तो ऊपर वाली दोनों का उदय भी साथ में चलता है। यदि किसी को दो कसाय नहीं है, प्रत्याख्यानावरण मात्र है, तो उसको संजुलन का उदय भी साथ में चलता है, अथवा किसी को मात्र संजुलन का उदय भी चलता है। तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव को कैसा है, कसाय कैसी है, भूमि पर खींची गई रेखा के समान। गीली भूमि के ऊपर कोई रेखा खींची गई है और वो भूमि सूख जाए तो वो रेखा बहुत काल तक रहती है। यानी अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय सहित सम्यक श्रद्धानी जीव को अविरत सम्यक नाम का चौथा गुण स्थान कहा गया है, या उस जीव को अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहा गया है। ठीक है, अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से मारने के लिए कोतवाल से पकड़े हुए चोर की भांति आत्मनिंदा सहित है। अभी तक तो चोरी करता था, किसी ने पकड़ा नहीं था तो निसंक प्रवृत्ति थी, लेकिन अभी कोतवाल ने पकड़ लिया। कोतवाल ने पकड़ लिया का मतलब यहाँ पे जीव सम्यक दृष्टि हो गया। तो जो अपराध किए गए हैं, अपराध कौन से, कसाय के हैं, 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति के, तो इन सारी वस्तुओं को उपादेय नहीं मानता है, लेकिन इनमें रचा पसा भी है ना, ख्याल में इनसे सहित है, लेकिन इनको अच्छा नहीं मानता है, आत्मनिंदा सहित है। जो मैंने किया है ये उचित नहीं है, 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन उचित नहीं है, तो उनके त्याग से रहित है, लेकिन उनको भला नहीं मानता है। इस प्रकार से अप्रत्याख्यानावरण उदय के उदय सहित जो जीव हैं, सम्यक श्रद्धानी जीव हैं, उन जीवों को यहाँ पे अविरत सम्यक दृष्टि जीव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये जो परिभाषाएं हैं ना, ये थोड़ी अलग आपको लगेंगी, क्योंकि सामान्यतः जब हम गुणस्थान पढ़ते हैं तो वो कर्णानुयोग की शैली में पढ़ते हैं, और द्रव्य संग्रह ग्रंथ द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। और ब्रह्मदेव सूरी ने जो परिभाषा कही है वो आध्यात्म की मुख्यता से कही है, लेकिन गुणस्थानों की चर्चा कर्णानुयोग की अपेक्षा के बिना नहीं किया जा सकता है, इसलिए अप्रत्याख्यानावरण आदि का उदय को भी शामिल किया है और दृष्टांतों को भी शामिल किया गया है। तो सामान्य पने यदि हम कहें, जिनको किसी भी प्रकार की इंद्रिय विषयों से निवृत्ति नहीं है, लेकिन तत्व के और आत्मा के यथार्थ श्रद्धानी हैं, उनको अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं इस परिभाषा में। और जो कर्णानुयोग की परिभाषा है वो विस्तृत है, उसकी चर्चा यहाँ उतनी अपेक्षित नहीं है। मुख्य रूप से तो जो कसाय हैं, 4 कसायों के जो लक्षण हैं, उनसे ही हम इनको परिभाषित कर सकते हैं। अनंतानुबंधी के उदय सहित कौन है, मिथ्या दृष्टि जीव है। अनंतानुबंधी कसाय कैसी है, जैसे पत्थर की लकीर जो अनुबंध कराए संसार के साथ, बार बार संसार का ही बंद कराए। अप्रत्याख्यानावरण कसाय कैसी है, कि अप्रत्याख्यानावरण कसाय है वो गीली मिट्टी के ऊपर खींची गई रेखा के समान है, और वो रेखा बहुत काल तक रहती है। ठीक है, प्रत्याख्यानावरण कसाय कैसी है, जैसे रेत के ऊपर खींची गई रेखा है। रेत के ऊपर खींची गई रेखा रहती है, लेकिन उतनी नहीं रहती है जितनी गीली मिट्टी के ऊपर खींची गई रेखा रहती है। ठीक है, और संजुलन कसाय, संजुलन कसाय पानी के ऊपर खींची गई रेखा के समान।
ये चारों ही दृष्टांतों से उस कसाय संस्कार का बोध कराया गया है। कसाय का संस्कार कैसा है? कसाय हुई और तुरंत शांत हो गई तो संजुलन है। कसाय हुई थोड़े लंबे काल तक रही, संजुलन से ज्यादा काल तक, तो प्रत्याख्यानावरण है। और भी अधिक लंबे काल तक रहे कसाय की वासना या कसाय का संस्कार, तो अप्रत्याख्यानावरण। और एक ऐसी कसाय जो अनंत काल के लिए संसार में ही घुमाती रहे है, जिसका संस्कार बहुत लंबा है, वो अनंतानुबंधी कसाय। तो ये जो गुणस्थान है, कहाँ से? चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, ये प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कसाय की अपेक्षा से है। ठीक है, हाँ, ये चौथे गुणस्थान तक की अपन ने चर्चा की है। आज कक्षा थोड़ी लेट शुरू हुई थी, अगली समय सार की कक्षा अभी मुझे लेना है, इसलिए मैं यही विराम ले रहा हूँ। जिनवाणी करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी महा को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। माता नो जय हो।